मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज मोहतरमा साहिबा आपने जिला सुदनूती का दौरा किया। सुबह बलोच के अंदर लोगों को देखा, आज पलंदरी के अंदर लोगों को देखा। अल्लाह के फजल से आपने देखा कि जिला सुदनूती आपसे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत प्यार करता है। आपने इन लोगों का जोश देखा, इन लोगों का वलवला देखा। ये जोश और वलवला मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में है। क्यों ना हो ये जोश और वलवला, क्योंकि आपकी रगों के अंदर कश्मीरी खून है। आप भी हम में से कश्मीरी हैं। हमें फख्र है कि कायदे पाकिस्तान कश्मीरी है। मेरे भाइयों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किसने जोश से इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहां आए। आपने मेहनत की, अल्लाह के फजल से आपका जोश, आपका वलवला इंशाअल्लाह 25 तारीख को ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी माओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो भी यहां तशरीफ लाई हैं। सलाम आपको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इलेक्शन, आजाद कश्मीर का ये इलेक्शन जो 25 जुलाई को होने जा रहा है, ये एक आम सा इलेक्शन नहीं है। ये एक आम सा इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन एक साजिश नजर आती है इस इलेक्शन के अंदर। वो साजिश क्या है? वो साजिश देखे, जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पे गया तो ट्रंप ने कहा कि हम सालसी कश्मीर पर सालसी करने को तैयार हैं। हम बड़े खुश हुए कि सुपर पावर कश्मीर पर सालसी करने को तैयार हुई है। लेकिन उससे कुछ अरसे बाद 5 अगस्त को हमने देखा कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना के बैठ गया। और हमारा वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान क्या कहता है? हिंदुस्तान को क्या कहता है? हिंदुस्तान को कहता है कि अगर तुमने आजाद कश्मीर पे कुछ किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मकबूजा कश्मीर में कर लो जो मर्जी, तुम्हें खुली छुट्टी है? ये वो जो खून आपके लिए दे रहे हैं उससे खुली छुट्टी है। फिर हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था उसको अबूरी सूबा बनाने की बात हुई। अगर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की बात होती है तो इसका मतलब है कि जो हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर को अपना स्टेट बना रहा है उसके हम कैसे रुकावट बन सकते हैं। और उसके बाद अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन आया है। मेरे भाइयों, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि एक बनावटी लीडरशिप आ रही है। बनावटी लीडरशिप आ रही है कि नहीं आ रही? मसनूई लीडरशिप आ रही है। किस लिए आ रही है? वो आजाद कश्मीर के ऊपर कोई फैसला करने वाले और ठप्पा लगाने के लिए आ रही है। ये हमें नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। हमें कभी भी एक जाली लीडरशिप को हमें नामंजूर मिलना है। और जो आपके अंदर जोश, जो आपके अंदर वलवला, जो आपके अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत, इंशाअल्लाह हम इस जाली लीडरशिप को यहां से भगा के रहेंगे। मोहतरमा मरियम साहिबा, आप आजाद कश्मीर के अंदर खुद सड़कों पे चल के फिर रही हैं। आपने देखा होगा कि आपकी यह हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसने पिछले 5 साल के अंदर खुद सड़कों में देखा होगा आजाद कश्मीर की सारी सड़कें हमने माशाअल्लाह सारी सड़कें हमने अपग्रेड कर दी हैं। ये काविश मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती है और इस काविश के पीछे मियां नवाज शरीफ की वो मोहब्बत, वो फंड में इजाफा है जिसकी बदौलत हमने आजाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की कर दी, जो आप सारे चल के देख सकते हैं। हमने
केल, हमने केल से लेके बंबर तक, इफ्तिखाराबाद तक सारी सड़कों को अपग्रेड कर दिया। अल्लाह के फजल से ये मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का सेवा है कि खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को सहूलत पहुंचानी है। 3 साल से आपने देख रहे हैं, 2.5 साल 3 साल हो गए नियाजी हुकूमत को। इस हुकूमत ने एक ईंट तक पूरे पाकिस्तान में नहीं लगाई। आजाद कश्मीर में अब ये किस मुंह से यहाँ आते हैं लाने के लिए? क्या बात करके आते हैं कि हम लेके आएंगे आजाद कश्मीर में तामीर और तरक्की? यहाँ ये क्या हालत है इनकी, क्या लेके आते हैं? यहाँ वो किसको बेचते हैं? वो गंडापुर वाली शख्स को बेचते हैं। जानते हो ना गंडापुर कौन है? वो शहद वाला जानते हो ना? जानते हो ना? गंडापुर शहद। और वो आके क्या करता है? कश्मीर में आके पैसे बांटता है। वो क्या समझता है अगर हम कश्मीरी पैसे की बात होती तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था, बहुत ज्यादा मकबूजा कश्मीर में वो पैसे लगा रहा था। लेकिन हम कश्मीरियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी जान का नजराना दे के उनके आगे डटे हुए हैं। तो ये गंडापुर वाले क्या समझते हैं, ये नियाजी हुकूमत क्या समझते हैं कि हमें पैसों से खरीदा जाएगा, हमें जाली पातों से खरीदा जाएगा? नहीं, हम मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ के साथ, हम मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ की पूरी पार्टी के साथ। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस दफा फिर शेर होगा। एक बारी फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने देखा पिछले 5 साल के अंदर अल्लाह के फजल से इस हल्का इंतखाब के अंदर आपने देखा जितनी तामीर और तरक्की हुई, आपकी आंखों के सामने तामीर और तरक्की हुई। रोड्स के अंदर तामीर और तरक्की हुई, हॉस्पिटल के अंदर तामीर और तरक्की हुई, स्टेडियम के अंदर तामीर और तरक्की आपने देखी, आपने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तामीर और तरक्की देखी, आपने कॉलेजों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर तामीर और तरक्की देखी, आपने स्टाफ की कमी के अंदर इजाफी पोस्टों के तामीर और तरक्की देखी। इससे ज्यादा और क्या तामीर और तरक्की हो सकती है? अल्लाह के फजल से इसी का ये नतीजा है। आज जो आपके अंदर ये जोश है, आज जो आपके अंदर ये वलवला है, इंशाल्लाह ये वलवला बता रहा है कि 25 जुलाई को एक बारी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 30 साल से अल्लाह का फजल है, आपकी मदद से मैं आपकी नुमाइंदगी मुझे आपने दी हुई है। मैं फख्र महसूस करता हूं आपकी नुमाइंदगी करते हुए। और इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको हमेशा कभी सरनगू नहीं होने दूंगा, हमेशा सर उठा के आप जिएंगे। हम बेशबाक शुक्रिया। हम मेरे भाई शुक्रिया। मेरे भाई मेरी बहनें, आज यहां से हम पलंदरी में सदनौती के हेडक्वार्टर के अंदर से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के फजल से ये सदनौती की दोनों सीटें जो हैं उनको हम जरूर इंशाअल्लाह देंगे। इसलिए देंगे कि आपने यहाँ तामीर और तरक्की की, आपने यहाँ मोहब्बत का इजहार किया। आप जब यहाँ आए थे, आपने जो बातें की, आपने जो यहाँ वादे किए, वो वादे आपने पूरे किए। आपने वो वसाइल आजाद कश्मीर हुकूमत को मुहैया किए, आपने वो वसाइल हुकूमत को जो मुहैया किए, जिसकी बदौलत आज हम आजाद कश्मीर की हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की, वो सरखरू होके जा रही है। आज यहाँ मुफ्ता इस्माइल साहब भी बैठे हुए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो हमें हमारी फाइनेंशियल अरेंजमेंट के अंदर जो हमें इजाफा दिया, जिसकी बदौलत आज हम इजाफी बजट में बैठे हुए हैं आजाद कश्मीर के अंदर। ये सलाम है नवाज शरीफ को, ये उनकी मोहब्बत है आजाद कश्मीर के साथ, ये उनकी मोहब्बत है कश्मीरियों के साथ।
इस मोहब्बत पे हम उनको सलाम करते हैं। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुद इस कैंपेन को चप्पा चप्पा आज़ाद कश्मीर में लेके जा रही हैं, इस आवाज़ को चप्पा चप्पा लेके जा रही हैं, नवाज शरीफ की मोहब्बत को नवाज शरीफ की इस मोहब्बत को नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो चप्पा चप्पा लेके जा रही हैं, उस पैगाम को लेके जा रही हैं, हमारे कायद को पैगाम के लेके जा रही हैं और हम सारे अल्लाह के फजल से अपने कायद के पीछे खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह वापस पाकिस्तान लेके आएंगे और दोबारा वजीर आजम बना के रहेंगे। एक बारी फिर ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा, ठप्पे से ठप्पा। मेरे भाइयों, ये पीटीआई की हालत देख लें, पीटीआई की हालत देख लें, पीटीआई की हालत देख रहे हैं, पीटीआई की हालत देख लें। सारे लोटों का मजमुआ बना दिया है, लोटे ही लोटे पीटीआई के अंदर। क्या मोहम्मद हुसैन साहब पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं? क्या फहीम रुबानी का पीटीआई से ताल्लुक है? क्या अर्जिश को पीटीआई से ताल्लुक है? ये सारे लोटे के लोटे हैं। वो कहते हैं, मेरे भाइयों, पीटीआई वालों को देखो, पीटीआई वालों को देखो, पीटीआई वालों को देखे, पीटीआई वालों को देखे, लोटों के मजमे को देखे कि उन्होंने यहां से टिकट किसको दिया। 90 साल से ज्यादा उम्र वाले शख्स को यहां से टिकट दिया। वो दुश्मनी कर रहे हैं प्लंदरी के साथ। 90 साल से ज्यादा शख्स क्या नुमाइंदगी कर सकता है आपकी? क्या आपकी नुमाइंदगी कर सकता है? क्या आपको हुकूक दिला सकता है? वो दुश्मनी है आपके साथ, वो इस प्लंदरी के साथ दुश्मनी है, इस हल्के के साथ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, हमारे लिए काबिल इत्मीनान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आराम से धक्के नहीं देने। मेरे भाइयों, मौलाना सईद साहब काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम शख्सियत है। पहले इलेक्शन मांग रहे थे, कहते थे ये किताब है और ये किताब जो है मुकद्दस किताब है। आज उस मुकद्दस किताब को न छोड़ के दरख्त के पीछे चल पड़े हैं। वो भी लोटा बन चुके हैं। तो यहां पर 2 लोटों के साथ मुकाबला है मेरा। मैं मियां नवाज शरीफ की जमात के साथ खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा रहा, तो मेरे मुकाबले में 2 लोटे आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ये अवाम उन लोटों को भगा के रहेगी इंशाअल्लाह। आखिर में एक बार फिर मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये यकीन दिलाता हूं, उनको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे इस जिले की अवाम, इंशाअल्लाह हमारी आजाद कश्मीर की अवाम कभी भी कश्मीर पर सौदा नहीं होने देगी। और आप हमारे साथ हैं, आप हमारे आगे हैं, हम आपके पीछे हैं और इस कश्मीर को हमने बचाना है इस इलेक्शन के अंदर। मैं ख्वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यूथ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, MSF का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके साथ हमेशा मोहब्बत का रिश्ता कायम रहेगा और आपकी खिदमत हमेशा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं यूथ